हमारा जमीन रजिस्ट्री दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जा रहा है। हमारा दाखिल खारिज का जब भी फार्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। हमारे दाखिल खारिज के फार्म में खाता खेसरा खतियान नंबर प्लॉट नंबर गलती हो जा रहा है। आज चर्चा करने वाले हैं हम लोग इसी सब्जेक्ट पे कि आपका दाखिल खारिज में जो भी परेशानियां आ रही हैं, लैंड म्यूटेशन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसको दूर करने का भरसक कोशिश करेंगे हमारे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, हम हैं राज पांडे और अपने चैनल को स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं बिहार वाले, और बिहार वाले के पास बहुत सारा कमेंट आया है लैंड म्यूटेशन के लेकर के, दाखिल खारिज के लेकर के, रजिस्ट्री के लेकर के। लेकिन हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके दाखिल खारिज का प्रॉब्लम्स को लेकर के। दाखिल खारिज में बहुत सारे रैयतों को, बहुत सारे जमीन मालिकों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, अभी 15 तारीख का जो मुख्यमंत्री का आदेश आया, भू और राजस्व विभाग के साथ मीटिंग हुआ था, उस आदेश में पारित हुआ है कि वैसे लोग जिनका पिताजी का खरीदा हुआ जमीन है, लैंड है, या वैसे लोग जो खुद से जमीन को खरीदे हैं, उनको दाखिल खारिज करवाने के लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। और दाखिल खारिज जो है सिर्फ करवाना किसको है, तो जिसका पुश्तैनी जमीन है, जिसका बाप दादा का संपत्ति है, जमीन है, उसको जो है दाखिल खारिज करवाना जरूरी है सर्वे के लिए। और क्यों नहीं जिसका खरीदा हुआ जमीन है उसको जो है दाखिल खारिज लैंड म्यूटेशन करवाना है, ये भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको दाखिल खारिज से रिलेटेड अगर मन में आपका कोई भी शंका होगा तो निश्चय ही दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि जो जमीन अगर आप अपने खरीदे हैं या आपके पिताजी खरीदे हैं, तो उस जमीन का दाखिल खारिज आपका सर्वे के दौरान, सर्वेयर जब आपके पास आएंगे उसी दौरान आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पुश्तैनी जमीन है और सिर्फ आपका कब्जा है जमीन पे, तो दाखिल खारिज के लिए जो है आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 2 आपको भरना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, खतियान नंबर सारा का फोटो कॉपी निकाल करके और संलग्न कर करके फॉर्म को जमा करना पड़ेगा। विशेषता ये भी ध्यान रखने का जरूरत है कि आपका खाता खेसरा प्लॉट जो भी नंबर है, वो नंबर एक भी वर्ड्स गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी वर्ड्स आप गलती करते हैं फॉर्म अप्लाई करने में, तो फिर आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो है विशेष भू और राजस्व विभाग का एक निगरानी है और ये आदेश है कि आप जो है प्लीज फॉर्म को भरने के समय किसी भी तरह का गलती न करें, नहीं तो फिर आपको जो है फालतू का समय का बर्बादी होगा। और सर्वे इतना जल्दी में होने वाला है कि आपके पास उतना समय मिलेगा ही नहीं। और नेक्स्ट जो है पर्व के बाद, छठ पूजा और दीपावली के बाद सर्वे का जो काम है वो 98 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलेगा, क्योंकि तुरंत इलेक्शन है। खैर, अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका बाप पिताजी का या अपने खरीदा हुआ जमीन है, उनका म्यूटेशन क्यों नहीं करवाना है, रजिस्ट्री क्यों, दाखिल खारिज क्यों नहीं करवानी है। हम बता दें आपको कि अगर आपका खरीदा हुआ जमीन है या आपके पिताजी का खरीदा हुआ जमीन है, आपके पास डीड पेपर होगा, रजिस्ट्री पेपर होगा और खाता खेसरा खतियान होगा, इन सब चीज़ों को जब आप सर्वेयर को दीजिएगा तो सर्वेयर ऑटोमेटिकली आपका दाखिल खारिज कर देगा और आपके नाम से जो है पेपर अप टू डेट कर देगा। तो ये सर्वे में सबसे बड़ा अप टू डेट हुआ है कि दाखिल खारिज के लिए, लैंड म्यूटेशन के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। दिक्कत उनके लिए है अगर कोई जमीन पे कब्जा किए हुए है, उसके नाम से खाता खेसरा खतियान नहीं है, उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसमें भी अब नया समस्या ये बहुत सारा प्रखंडों में आ रही है कि लोग जो है गलत नाम दे करके अब खाता खेसरा खतियान किसी और के नाम से है, जमीन को दखल किए हुए है और अपने नाम से करवाने के चक्कर में लोग खाता खेसरा गलत दे दे रहा है, नाम गलत दे दे रहा है, जिसके वजह से अभी अधिकारी और पदाधिकारी को बहुत सारा समस्याएं हो रही हैं। और वैसे केस जो है लगभग 20 लाख के आसपास पेंडिंग है, जो कब्जा किसी और का है और कोई और अपने नाम से करवाना चाह रहा है। वैसे सिचुएशन में आपका जो है लैंड म्यूटेशन नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर आपको जो है, अगर आपका अपना जमीन है, वास्तव में अपना जमीन है, अगर आप जो है आपका खानदानी जमीन है
और आपका ज़मीन पे कोई और अगर कब्जा किए हुए है, अगर आप चाहते हैं कि वो ज़मीन का म्यूटेशन दाखिल खारिज हमारे नाम से हो जाए तो हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि दाखिल खारिज में आपको वंशावली बना करके जब दीजिएगा, वंशावली दीजिएगा, खाता निकलवाइएगा, खेसरा निकलवाइएगा, खतियान निकलवाइएगा और जब जमा कीजिएगा अपने आंचल में, तो वहाँ पे जो है आपका ज़मीन का म्यूटेशन आसानी से हो जाएगा। अब रही बात कि कब्जा छुड़वाने की, तो कब्जा छुड़वाने के लिए आपको या तो अपने बाहुबल का प्रयोग करना होगा या फिर आपको कोर्ट जानी होगी। तो कोर्ट में आपका केस चलेगा, आपके पास तो सारा साक्ष्य है ही, आपका टोटल पेपर है ही, तो आसानी से आपका ज़मीन का कब्जा जो है वो छूट जाएगा। तो म्यूटेशन के लेकर के अभी बहुत बड़ा अपडेट आया 15 तारीख को ही, और ये अपडेट आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हम बिहार वाले जो है सबसे पहले जो जायज़ और उचित जो खबर है आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। और निवेदन है कि कृपया आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपने बिहार से जुड़ा हुआ जो भी समाचार है, जो जायज़ और परफेक्ट न्यूज़ है, वो आप तक जरूर पहुँचे। और इसी दौरान अभी म्यूटेशन का जो काम चल रहा है, इसमें बहुत सारा ब्लॉक में मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट में मात्र अभी 19 डिस्ट्रिक्ट का अभी सर्वे का काम जो है स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट के साथ साथ मात्र 10 जिले ऐसे हैं जहां की सर्वे का काम अभी कंप्लीट हुआ है। और इसमें भी बहुत सारे अभी अड़चने बाकी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एसईओ के साथ में, जमीन अधिकारी के साथ में, सर्वे अधिकारी के साथ में। इसके साथ साथ लैंड ऑनर को भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, जो किसान हैं उनको भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। लोग भागा भागी कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर भी जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, लैंड म्यूटेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको सही और सटीक जानकारी मिले, इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और हम आपको मेन मुद्दा ये बताने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आपका ज़मीन खरीदा हुआ है तो आपको लैंड म्यूटेशन के लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो फिर आपको खाता खेसरा और खतियान निकलवाना होगा और वंशावली जमा करनी होगी, उसके बाद आपका लैंड म्यूटेशन होगा। बहुत लोग जो है अफवाह फैला के रखे हुए हैं कि आधार कार्ड से लैंड म्यूटेशन हो जाएगा, कोई पेपर देने का जरूरत नहीं है लैंड म्यूटेशन कराने के लिए। तो ये सब भ्रम है, और भ्रम में आप लोग ना पड़े, और भ्रम में पड़िएगा आपका जो है पेपर बनाने में देरी होगी, आपका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, और फिर आपका ज़मीन हो जाएगा सरकारी। क्योंकि बहुत सारा मामला ऐसा आया है जो गवर्नमेंट अपने अंडर में ज़मीन को ले ली है पेपर कंप्लीट नहीं होने की वजह से। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो है सर्वे हो जाए, हमारा ज़मीन जो है हमारे नाम से हो जाए, हमारा पेपर अप टू डेट हो जाए, तो प्लीज़ आप भर जाल में ना पड़े और आप जो है अपने पेपर को बनवाने में लग जाए। हम पहले भी बहुत सारा वीडियो में ये जिक्र करते आए हैं कि अपना पेपर बनवाने में आप कोताही ना करें, आप जो है टाइम पास ना करें, लापरवाही ना बरतें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फालतू के अफवाह को, भर्म जाल को फैला के रखे हैं लोगों के बीच में। तो उस भर्म जाल में अपना पड़े और पेपर को अप टू डेट करवाने में अभी से भी लग जाए, क्योंकि कुछ ही दिन समय बचा है। सर्वे आपका हो जाएगा, ज़मीन आपके नाम से हो जाएगी, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट से भी बहुत सारा फायदा बाद में मिलने वाला है। वो कब मिलेगा? जब आपका लैंड म्यूटेशन आपके नाम से रहेगा, जब दाखिल खारिज आपके नाम से रहेगा, जब टोटल पेपर ज़मीन का आपके नाम से रहेगा, खतियान खाता खेसरा जो है वो आपके नाम पे चढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ होने के बाद आप अपने संपत्ति के ओरिजिनल मालिकाना हक प्राप्त कर लीजिएगा। उसके लिए आपको जो है अपने आंचल में जाना होगा, अपने ब्लॉक में जाना होगा, और अपने ब्लॉक में जा करके आपको जो है अपना कागज़ निकलवाने में प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको ये चीज़ खास करके ध्यान देना होगा कि आपका खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, अगर आप ज़मीन खरीदे हैं तो डीड नंबर, कभी भी कोई भी वर्ड्स गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका गलत हो जाएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट होने के बाद आपको फिर परेशानी से झेलनी पड़ेगी, आपका समय बर्बाद होगा। हालांकि अब जो है नया ऐप जो है सारे आंचल का अप टू डेट होने की वजह से ये फायदा हुआ है कि अब अगर आप कोई फॉर्म में गलती करते हैं तो आप फॉर्म को सुधार करके रीअपलोड कर सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं थी। एक बार फॉर्म अगर आप अप्लाई कर दिए, रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपको बहुत सारा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ था। हालांकि ऐसा अब नहीं है, ऐप के अपडेट होने से बहुत सारा फायदा हुआ है लोगों को। लेकिन पहले ही हम अपना गलती क्यों करें? अगर गलती हम नहीं करते हैं सरकारी काम में तो हम जो है
जायज़ रहेंगे, हमारा पेपर जल्दी बन जाएगा, हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हम टेंशन फ्री जल्दी हो जाएंगे। तो इसके लिए विशेषता ध्यान देना होगा। और लैंड म्यूटेशन के लिए जो है दाखिल खारिज के लिए यही अभी नया प्रोसेस आया है कि आपको जो है अगर खरीदा हुआ ज़मीन है तो आपको दाखिल खारिज करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो आपको दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। हमारा चैनल पे अगर नए होंगे तो अगर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे या लैंड से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड कोई इशू अगर आपके मन में होगा तो कमेंट में पूछ जरूर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।